यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बाल विदुर्गले च गलरम्यस्य शिवालरात् सोऽयं भूतिर्भूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनभः श्रीशङ्करः पातु माम् नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायच्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार देखे राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग सागर पान करत अति धन्य जन सर्वम लखन सिया रामचंद्र की जय। अनंत श्री समलंकृत पूज्य चरण बृहद मानस कार्यक्रम आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता सदस्यगण ये मानस कार्यक्रम में अपन वाणी की मधुरतल घोर के निरंतर गति प्रदान करें सन्नत आदरणीय संचालक महोदय, अन्य अन्य स्थान से आए समस्त राम कथा के रसिक श्रोता वृंद, शक्ति स्वरूपा भक्तिमयी माता मन बहनी मन पिता तुल्य श्यान मन अनुम्र साथी मन नाने माने संगवारी मन, आप सबों के चरणारविंद में राम रंग मानस पथिक परिवार खल्लारी विकास खंड बागबाहरा जिला महासमुंद के सादर प्रणाम। आपके भागीरथ प्रयास ये मानस गंगा के रूप में अवतरित है। एमा आप हमला न्योता देव मंच में स्थान देव भगवान की कथा कहे के अवसर प्रदान करे तेकर पर धन्यवाद ज्ञापित करत आओ। जिन निमित्त आप आयोजन करे हो, जिन निमित्त हम आए हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे रामचरितमानस के कथा जिन प्रसंग में मोला कहिबे की बोले है जत का मोर अक्कल पूरी ही आपके बीच में रखो। काबर मानसकार की राम मित गुण सागर थाह की पावई कोई। अरे जेकर मूड़ी पूछी कहीं नहीं जेकर कैसे थाह लगावे कथे तुलसी है ये लिखे है रामायण तो कैसे करवे महाराज संतन संजस कुछ सुने तुम्हें सारे जिसने कोनो करल सुने पढ़े हो बहुत समय अनुसार सुरता के आपके बीच में रखो। गलती हुई क्षमा करो आओ। हमारे पूर्व मंचस्थ मंडली आप लोग दूसर सोपान अध्याय कांड की कथा सुनात रही से कथा के सूत्र थोड़ा जोड़ दो खबर में थोड़ा आगू बढ़ गए हो। यह विचार विना सुदिन सो अवसर पाए राजा दशरथ महाराज राम राज तिलक दूं मगर आप सब विदित है कथा भाई। हाँ मान या कोनो भी हमारे मन के का बात है संसार चाहे वो भगवान के बाप भी क्यों नहीं वो जिसने करूं कि सोचिए उसने हो जाती तो कोई दुख नाम की चीजें नहीं है। माने मन के सोचे यदि जिसने सोचा थी तो इसने हो जाए तो फिर तो कौन दुखी नहीं रही संसार में। गुरु जी करके इस योजना बनाई इस गुरु जी की सारे अच्छा काम में काम मुहूर्त देखना की रामायण आयोजन करे बर का दिन की थी जे दिन तोर मन लागे ते दिन रामायण भागवत कर पुराण कर यज्ञ कर हवन कर ऐसने तैयारी करत रही से बिरबिन माज गए के कई अर्दित महाराज दूठन चिंत हूं के तेल तक दिन दे ने धान बेचा के टोकन कट के पेमेंट घलो आगे गोलबंद बनाऊं के रे बनवाए नहीं नहीं बनवा थे तब हिंदा होते बनवा थे तो कर अभी बैंक के पैसा नहीं पटे खातू ले मगर हद ये कर दी दूठन वरदान तो मांगे तेरी से तीसरा वरदान मांग दीगा भाई कह रही दशरथ राजा देख सुनहु प्राण प्रतिभावती जी का
देहु एक बर भरत हित। पहला वरदान भरत का रात तिलक दे दे, चलो चलो। दूसर बर मांगो कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। अब दूसरा वरदान भाई यहाँ क्या कहते तापस बेश विशेष 14 वर्ष राम बनवा ये दूठन हो गए ना, तो ठीक है भाई। पहला वरदान भरत रात तिलक कहा था, तो रात तिलक कर देखो। दूसरा वरदान राम ला वनवास कैसे दे दूं? नहीं नहीं कहे कैसे? एक नौ वरदान है, कहे होत प्रात मुनि वेश धर, जो न राम बन जाए, मोर मरन राउर अजस निप समझी मन। नहीं कहे काली बेरा हुए पहली राम ल वनवास जाना है, तो पहला वरदान भरत रात तिलक दे के तो पहला पहला दूसरा दूसरा कर नहीं बने नहीं बने नहीं बने, उसने करबे तो मार जाऊं। बड़ा मारना है यदि उसने नहीं करत हो ते मरूं कथा तो कर दूं तो मैं मरूं। मतलब दोनों को मारना तय है कि कई कैसे कर ते मरबे धुन में मर के कई कथे ते मरबे थिनता हो जही राजा मैं मरहूं थिनता हो जही कैसे ये देख खेत में दूधी ठन गुथवा दे की केहरीगा नी गुथवा इस बेचारी फांसी अरोली गुथवा नहीं दे रही। अच्छा तब भाई इज्जत गा, अरे पैसा गवा के काली कमा लेबे, शरीर गवा के कुछ गवाइस, और यदि इज्जत चली गई कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब कुछ चला गया, इज्जत जाने के बाद क्या करे सर महाराज। भगवान वनवास निकल गए 14 साल बाद। आओ लंबा यात्रा है, संत मन कहीं कहीं सुख के आनंद के अवसर चित्रकूट में भगवान बिताएगा। हाँ कैसे सुख पाएगा चित्रकूट में? जैसे सच्ची और जयंत के साथ इंद्र रमन करते स्वर्ग में, वो आनंद लभी लजा देने वाला सुख भगवान चित्रकूट में पैसे। कई जन कथे 12 साल ले रही, कई जन कथे 10 साल ले, बहरहाल जब का भी दीदी से एक आवर जंगल हर चीज वही कथा भाई, ठाव चारा ठाव पानी है तो वही रीति गा, मगर नहीं भगवान आगे बनी यात्रा बढ़ गए। काबा राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र इस संसार में कोई भी ते होश में होश कोई भी XYZ एक ठन काम बरा है नहीं कहे। एक व्यक्ति का अनेक अनेक उत्तरदायित्व है, अनेक अनेक जवाबदारी है, अनेक अनेक कार्य संपादित करे बरे। तो भगवान तो कह रही से कहा माता पूछिस ना, आई तोला तो अभी युवराज पद ही राम जान नहा खोल लेन बेटा, नाश्ता पानी कर ले, कौन जनी हवन पूजन में कद का बेरा लागी। राम का कथे ते सोचा तरदाई उसने कैसे, अरे युवराज बोलत राजा बना दी, कहाँ के पिता दीन मुहि कानन राज। भगवान इसमें जंगल के राजा बना दी। आओ एक राजा अपन राज में भ्रमण करत है, राजा होना कैसे चाहिए? का राजधानी में बैठ के संचालन करने वाला? कदाचित नहीं। तब पहली के हमारे राजा महाराजा मन बैठे गद्दी में, मगर अनेक अनेक वेश बना करके अपन आश्रित ग्राम मन में घूमे, मोर प्रजा कैसे करत है, का हालत है? अरे कागज में लिख के आगे रिपोर्ट है, वो सही हुई नहीं हुई कर का गारंटी है? आंखें देखे कान के सुने। तो राजा अपनी प्रजाओं के बीच भ्रमण कर रहे हैं भगवान श्री राम। आइए एक संत से उनकी मुलाकात होती है, कैसे चर्चा हुई है दोनों के बीच में। एक संगीत का अंतराल वंदना के रूप में हम आप सब ले, उसके बाद कथा प्रसंग में आगे बढ़े। प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र की जय। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मोर गजानन स्वामी प्रभु जी, मोर गजानन स्वामी हो, मोर गजानन स्वामी प्रभु जी, मोर गजानन स्वामी हो।
मुसवा चढ़ के आ जाओ मोर गजानन स्वामी। मोर गजानन स्वामी प्रभु जी मोर गजानन स्वामी हो। मोर गजानन स्वामी प्रभु जी मोर गजानन स्वामी हो। मुसवा चढ़ के आवे हो मोर गजानन। मुसवा चढ़ के आवे हो मोर गजानन। मोर गजानन स्वामी प्रभु जी मोर गजानन स्वामी हो। मोर गजानन स्वामी प्रभु जी मोर गजानन स्वामी हो। मुसवा चढ़ के आवे हो मोर गजानन स्वामी। सिद्धि सिद्धि लसनमा लावे हो मोर गजानन स्वामी। कहाँ दिलाना मोदक प्रभु जी लाडू चूरी मोती। बासी पेट खा ले बेटे अवंगा करे रोटी। बासी पेट खा ले बेटे अवंगा करे रोटी। कहाँ दिलाना मोदक प्रभु जी लाडू चूरी मोती। बासी पेट खा ले बेटे अवंगा करे रोटी। बासी पेट खा ले बेटे अवंगा करे रोटी। मोर बिगड़ी ल बनाते हो मोर गजानन स्वामी। मोर बिगड़ी ल बनाते हो मोर गजानन स्वामी। मुसवा चढ़ के आवे हो मोर गजानन स्वामी। सिद्धि लगनमा लावे हो मोर गजानन स्वामी। जाही मोला महल अटारी औ कमाल खजाना। दर्शन के बसिया से प्रभु जी जन करबे तै बहाना। दर्शन के बसिया से प्रभु जी जन करबे तै बहाना। नहीं जाही मोला महल अटारी औ कमाल खजाना। दर्शन के बसिया से प्रभु जी जन करबे तै बहाना। दर्शन के बसिया से प्रभु जी जन करबे तै बहाना। भोला दरस दिखावे हो मोर गजानन स्वामी। भोला दरस दिखा दे हो मोर गजानन स्वामी। मुसवा चढ़ के आवे हो मोर गजानन स्वामी। सिद्धि सिद्धि लगनमा लावे हो मोर गजानन स्वामी। मोर गजानन स्वामी प्रभु जी मोर गजानन स्वामी हो। मोर गजानन स्वामी प्रभु जी मोर गजानन स्वामी। मुसवा चढ़ के आवे हो मोर गजानन स्वामी। सिद्धि सिद्धि लगनमा लावे हो मोर गजानन। मुसवा चढ़ के आवे हो मोर गजानन स्वामी। सिद्धि सिद्धि लगनमा लावे हो मोर गजानन स्वामी। प्रेम से बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। देखि राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग। सादर पान करत अति धन्य जन सर्वं।
लखन सिया रामचंद्र की जय। अरण्यकांड के दोहा क्रमांक 11 में तुलसीदास जी महाराज लिखे कि भगवान राम के मुख ल देख के सरभंग और रूप रस के पान करत तुलसी कथे सरभंग के जीवन धन्य है। आओ मैं संकेत करो भगवान वन मार्ग में गमन करत था। आप भी वन क्षेत्र के रहने वाला वैसे हम मन जंगले राज के रहियान। वन में पहले कौन रहा है वन में रथे कौन। वैसे तो हमारे शास्त्र मन कथे कि चौथे पन ही जाए नृपुकानन। पहली चौथा पन आए तो हम सब जंगल डहर देंगे काबर रहेंगे। अलग अलग स्टेज में अलग अलग लक्ष्य के प्राप्ति जीवन के चार जिन बात कहे गए हैं। एक अवस्था तक विद्या अध्ययन करना, शरीर बलिष्ठ बनाना ताकि समाज के, देश के, राज के, घर परिवार की सेवा कर सके। चार आश्रम के जिन कल्पना करेंगे है। ओकर बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। ये व्यवस्था हमारे मनीषी मन के सनातन संस्कृति में है। अब वो व्यवस्था नहीं है, अलग विषय है। मगर आज के परिप्रेक्ष्य में भैया यदि आप ला वन के संदर्भ में कुछ जानना है तो जते हमारे संत मन, महात्मा मन, राजा मनु घलो जंगल में गिस। वैसे तो भगवान लग कहीं भी प्राप्त करे जा सकते। भगवान शंकर तो साफ कह दिस कहाँ खोजे जावे, कहाँ जावे मथुरा काशी, श्री हरि घट घट के वासी। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान। भगवान कण कण में व्याप्त है, कहाँ खोज बेते जे कर तोर माया होई। काबर भगवान के बापे माया हरे। कोनो पूछी भगवान के दई दे कौन है। प्रेम व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण निगत विगत विनोद सो की प्रेम भगति बस कौशल्या। प्रेम की वजह से तब वन में भैया यदि आपके अपन गांव में कुछ खोजो भगवान के आप लोग कुछ नहीं मिलेगा। घर है काकरो है, दुकान है काकरो है, गाड़ी मोटर खड़े है वो काकरो है, ब्यारा काकरो है, खेत काकरो है, कोठार काकरो है, हर चीज मन के जी। मंदिर भी बनाए हाथ फलाना समाज के गा भगवान के आप लोग कुछ नहीं मिलेगा। तब ऐसे लगते कि यहाँ कहा है भगवान। अरे रति भगवान के तो दिखना भी चाहिए। तो एक जन चला अपन गुरुजी की, गुरुजी खुदा खुदा कहते हो, खुदा की खुदाई भीमपुरी में मुझको कहीं नजर नहीं आई। तब गुरुजी वाला चेचकारा कहीं डोंगरी रहल लगी, बड़े बड़े रूख रही दिखाई। ये लोग कौन लगाए हुए रे बाबू। डोंगरी में चढ़ाई कहते ना कि रही मन बिरवा बाग में जल सींचे कुम्हलाए, हो गई कृपा राम की तो पर्वत में हरियाए। कौन का पानी छीते थे वो रुख डोंगरी भीतरी में तोर बकरी में हावे पेड़ जाट ठन जगह है तेलत रोज पानी दे थे एक हफ्ता नहीं देवे सूखा जाए। अब वो गुरुजी लेगी कहे बाबू रे देख कहे नंदिया वो हाथ है। चेला की खुदा के खुदाई देखान महाराज। गुरुजी की बेटा ये अत्य गहरा नंदिया डोंगरी करीम बुहात है तो इसको क्या तेरे बाप ने खुदाई है कि यही तो खुदा खुदाई है। ईश्वर का दर्शन करना है, बाहर निकले घर से। वैष्णव संत मन महात्मा मन जब तब करेगा। अत्रिल मिलिस अनसुयल मिलिस सुंदर चर्चा हुई माता शीतल आशीर्वाद दिस। आइए उसके बाद एक संत मिलते हैं जिनका नाम है सरभंग। ये मानस के नाम भलो अद्भुत है भैया। हाँ तुलसी तो बहुत सुंदर सुंदर संकेत करते हो, संकेत हम धारण। ये मानस के नाम मन हम बता देते कि जैसने नाम है तैसने काम। वैसे छोटे स्कूल में पढ़े रहे नाम बड़ा की काम, वैसे कामे बड़े, मगर नाम तो कहीं ना कहीं है। नहीं तो सोचो तो
आज का धन में के को झन के नाम नहीं कहीं मुश्किल हो जाए। मगर नाम कैसे रखना? बोले नाम सार्थक रखना, नाम सार्थक होना चाहिए। मानस के नामों को टटोलिया राम, रोम रोम में रम रहने वाले का नाम राम। लक्ष्मण जिसका मन लक्ष्मण मुखी हो, शत्रुघ्न शत्रुहंता, भरत जो सबके भरण पोषण में लगा हो, रावण जो सबको रुला रहा हो, मेघनाथ जिसकी गर्जना बादलों जैसी हो। संकेत काफी है जीवन में सुधार लाने के लिए। आज हमने इस नामकरण की पद्धति को बदल दिया है। हीरो हीरोइन की खैर आलोचना नहीं करो, अरे मारे बगा ये हमारी जन संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वो नवग्रह समग्र पृथ्वी के लेखा जोखा से संबद्ध है। वही हिसाब से जो पंचांग के नाम आते हो नामकरण लेकर करना चाहिए। ईना मीना टीका इंटू मिंटू चिंटू जिन नाम का कोई अर्थ नहीं है। वैसे निरर्थक नाम भी नाम ही है। एक जन महिला के घर वाला का नाम री से ठन ठन पाल, अब्बड़ लाज लागे बोला काबर रद्दम नेगे वही ठन ठन पाल के वो सही जात है, लजा जाए बेचारी है। एक जन काकी से अब नहीं रहा या भीमपुरी में है काबर टाटा के कैसे नाम धरे ठन ठन पाल नाम कहीं हमर संगवारी मन हाथ से सारी बत्ती भर नहीं रहा के जा भाई ई गीस गई तनी एक कन जंगल में गीस तो एक जन हां लकड़ी भी न रहा है तो वो लग बहिनी तोर का नाम है वो किस लक्ष्मी नाम है। नाम लक्ष्मी है, लकड़ी भी न थे नहीं। एक कनौ आगू बढ़ो, एक कनौ आगू बढ़े, एक धन भूसा लानत रहा है गाड़ी में भर के। भैया भैया रुक तो कहे तोर का नाम है, इस मोर नाम तो धनपाल है। धनपाल मैंने पैसा वाला आदमी, धन वाला उद्दे लहुट के वो कर ले। अब आके खटखटाई घर मुहाटी में खोली सुकर घर वाला कैसे कहे सब समझ में आगे बोला कैसे नाम में कहीं नहीं रखे तो काय देख डरे वो की सभी रद्दम जात रहे हो। लकड़ी बीने लक्ष्मी भूसा धोवे धनपाल, उससे तो अच्छा मेरे सैया ठन ठन पाल। सर्वभंग इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, ये मूड है हमारे सबले ऊपर है। काहे मूड में? अब दुनिया में ऐसे कोई और जंतु बता दो, जीव बता दो जेकर मूड ऐसे है वही मन से असर। बघवा हाथी जते बड़े बड़े जिला हम कही सकथन सब सर झुका के चलते हैं सज्जनों। मगर आपने शायद आज के पहले अनुभव नहीं किया होगा परमात्मा की अनुपम कृति आप हम सब हैं जिसको भगवान ने सर उठा के चलने के लिए संसार में भेजा है। अन्यथा आप अनुमान लगा ले बघवा घलो मूल नवा करेंगे थे, हाथी घलो मूल नवा करेंगे थे। दुनिया के एक से एक शक्तिशाली जानवर हर जंतु सर झुका चलता है, मगर ईश्वर ने हमको भेजा सर उठा के जीने के लिए। एक बार ताली बजाएं अपने आप के लिए कि हम ऐसे जन्म लिए हैं जिनको भगवान ने यो योग्यता दी है कि हमारा सर देखो ना ऊंचे नहीं है। अभी सर में कहा है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारे साहब अभी आरी से मन कहते ना गाड़ी रोक कहाँ तेरा हेलमेट तो कैसे गोड़ में कहीं नहीं पहने, हाथों में कहीं नहीं पहने, मुड़े में नहीं पहने रहो का बोल कर दे नहीं। अरे गोड़ टूट जाए बन जाए, हाथ टूट जाए बन जाए, अरे कनिया टूट जाए तो करो और राड लग जाए। हाँ ये कर स्क्रू एको ठन बिगड़ी थे अभी एक रिपेयरिंग नहीं होते थे ऐसे तंत्र में फिट करे सर में। वैसे तो एक ठन अंग्रेजी घलो परिभाषा है सर कथन आजकल एकदम घर में घलो घुसा गया सर वो सर के निकल जाते तेरे सर कथे तो सर। इस सर में भगवान विवेक दे, अक्ल दे। अब इस सर के बल में आज पूरा संसार के संचालन होगा। इस सर के बल में दुनिया कहां से कहां नहीं पहुंच गए। मोबाइल में घरे है कहां के है 200 किलोमीटर बेटी है ससुराल फोन करते काय रांधा था मखना बरी रांधा तो दाई की तो फोन करके दिखा दे थे रांधा के। अब एक से एक है हमारे घर के उदाहरण इस सर के चमत्कार। मगर इस सर में जब का गुण है एक ठन का है वैसे सर उठा के चले कि हम लोग भगवान नेमत दे कि हम सर उठा के चले। सर उठा के चले मतलब ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे सर झुकाना पड़े, काबर उच करके दे। मगर आध्यात्मिक संदर्भ में तुलसीदास जी की सर कैसा होना चाहिए? ये सर झुकने वाला होना चाहिए। मगर कहां से झुकने वाला? एक पात्र के आप निवेदन करो में एक पात्र है मानस में सुग्रीव नाम देखो। ग्रीव मतलब ग्रीवा माने गला, संस्कृत में ग्रीवा कहते संस्कृत में गला।
और सु मने अच्छा, अच्छा गला माने गाय वाला गला नहीं, अभी गा थमते हैं, ये वाला हिस्सा ये कैसे होना चाहिए, ये झुकने वाला होना चाहिए, ये हाँ झुकने तो काकर प्रति झुकना चाहिए, बोले अपन से बड़े के प्रति सम्मान के भाव हमारे अंतस में। अच्छा सम्मान के भाव कब आई, जब आप में अहंकार नहीं हो, जब तोर में अहंकार नहीं हो तब झुकेगा, अन्यथा मैं तो सब जन कहा था, जे मैं कथे ते कर घेक पहली कटा था, जानत हो जानवर ला ओकरे से दक्ष के घेक काट के भगवान शंकर है बोकरा घेक ले जोड़ी से मैं कहना बंद कर। तो ये सर के एक सबसे बड़े कमजोरी है भैया, ये तन के खड़े हो जाते, ये अहंकार से भर जाते, मगर ऐसे पात्र जेकर सर भंग है करे तुमोर भाषा में, मतलब जेकर अंतस में अहंकार नहीं, अहंकार अति दुखद डमरुआ की तुलसीदास जी महाराज है। आप देखो मानस लखोल के तात तीन अति प्रबल फल काम क्रोध और लोभ मुनि विज्ञान धाम करई निमिष्मा क्षोभ, काम के क्रोध के लोभ के, काम के प्रतीक मानस में कोनला मेघनाथ ला, लोभ के प्रतीक कोनला कहीं से मंथरे अनेक पात्र है, काम लको ने जीती लक्ष्मण जी महाराज, और अहंकार रूपे ही रावण लको का कथे कौन मारी से कुंभकर्ण भगवान शंकर। तो मैं जीतने पर भगवान की कृपा ही चाहिए, भगवान ही होकर दमन कर सकते। एक बड़ा अच्छा गुरुजी महाराज एक सुंदर उदाहरण देते मैं के संदर्भ में, एक बड़ा सुंदर मूर्तिकार रही से, तो एक जन पंडित ऐसो बताई 15 तोर मरना हो जाएगी, मोर ये बता थे मोर शास्त्र है कि 15 दिन में तोला लेगे बर यमराज के मन आ जाएगी। तो यमराज के मन कैसे लेते महाराज, आही तोर घर ले उठा के ले जाही, तब वो अक्का अच्छा मूर्तिकार रही से अक्कल लगे इसके ठीक है, और जैन तारीख जैन दिन बता रही से, वो तारीख के क्या कमाल करीगा, रात 12 बजे पहली अपने असन जैसने तैसने 11 ठन मूर्तियां बनेगा, और 5 ठन ले पार 5 ठन ले 6 ठन ले पार करके बीच में खड़े हो गए दीदी। अब कथा के मुताबिक ठीक 12 बजे यमराज के दूत मन आते इसे मान। तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर विहार, ये पावन गंगा है। एक बार जोरदार ताली हमारे नन्हा छोटे से गुड़िया के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, 100 रुपए का समर्पण है, धन्यवाद। ये पावन गंगा है, ये लमानस गंगा कहते, ये पावन गंगा है, मानस गंगा कहते पावन गंगा है, ये मानस गंगा कहते।
तुलसी संत समान। कलयुग खातिर सरग निसैनी, कलयुग खातिर सरग निसैनी, तुलसी के पानी के थे पावन गंगा है। ये मानस गंगा के थे पावन गंगा है, मानस गंगा कही थे। जस भौजिला महतारी, सती उर्मिला घर के डेरौठी, जंगल जनक दुलारी। रामा हो, रामा हो, कहे शिव सुन बात भवानी, आज्ञा बल भरद्वाज, कहे कहानी गौआ गढ़ुले, तुलसी संत समान। शत्रुघ्न है विपत के साथी, प्रेम से बोली भक्तोत्सल भगवान की जय। सर्वभंग रामचरितमानस में 3 पात्र जे मन भेद भक्ति के वरदान मिले। भेद भक्ति के वरदान मतलब एक तो दशरथ जी महाराज, दूसरा सर्वभंग और तीसरा काकभूषण जी महाराज। ये भेद भक्ति का है। सर्वभंग महाराज के संदर्भ में तुलसीदास जी लिखी, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, प्रथम ही भेद भगति बर लायो। सर्वभंग मोक्ष नहीं पाई का बर ओकर मंतस में भेद भक्ति ऋषि। दशरथ जी के संदर्भ में भी यही बात लिखी कि दशरथ भेद भगति मन लायो। और काकभूषुंड के संदर्भ में भी यही बात की, भेद भगति बाढ़े विहंग बर। भेद भक्ति का देखो, ईश्वर के 2 स्वरूप सज्जनों, सगुण निर्गुण। निर्गुण निराकार ये अंतस में है, आंखें नहीं दिखे, मगर सगुण जे मानने वाला है। हम तो हमारे भगवान ला धनुष लेकर के खड़े हुए देखना चाहतन, हम अपन कृष्ण ला बंसी बजावत देखना चाहतन, हम अपन भोले बाबा ला डमरू के नाच करत देखना चाहतन, हम अपन बजरंग बली ला हाथ में का गदा लिए हुए दुष्ट मन के संहार करत देख। आंखी के प्यास है, ऐसा सगुन की उपासना जिन करते। वैसे तुलसी की दृष्टि ते है कि कोनो पूछे महाराज दे है कैसे दे, अगुण वाला गुण सगुन वाला निर्गुण भक्ति धारा सगुन भक्ति धारा कतेलते मानते। मगर तुलसी तो समन्वयवाद के प्रवर्तक है। समन्वय करना आप तुलसी से सीखिए। कबीरदास जी महाराज की पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजो पहाड़, या दे तो चाहती भली पीस का संसार। निर्गुण भक्ति धारा के हैं, मगर तुलसी जी तुलसी की ही निर्गुण नैननी सगुन रसना नाम सुना। मैं तो दोनों ठल्ला चीट मोर पटो मोर और अंटी मोर बाप के कथे नहीं है तो चुटकिला। तो कैसे महाराज कि मैं आंखें में तो भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, मगर बोले मैं अंतस में चाहता हूँ कि कहा कि भगवान अंतस में रहे तो लगा भीतरी में रखा था।
तब तुलसी कहते देखो भैया ये भीतरी खोलिए, ये बैठक के गा बैठक में जे आई थे देख जाई बैठक, मगर ये भीतरी खोलिए। अब भीतरी खोली में का है, ये अब बड़ा कंचूर मन खुसर गए कि इस विनय पत्रिका में अब ऐसे उत्पात मता थे, चोर मन को ने काम क्रोध लोभ मत्सर अहंकार ये सब यहाँ खुसरे महाराज तई नीचे रखे दे मला, ये मन निकलना नहीं चाहते थे, जावे तहां नहीं रहा। तब अगुण नहीं सगुण नहीं कुछ भेदा है ना भाई। निर्गुण और सगुण के बारे में बहुत अगन बात मानस में कहे हैं, मगर ये जन सरभंग है, ये कौन है, ये सगुण भक्ति धारक है। अब आओ तुलसी पहला शब्द लिखी देखी, ये आंखी में देखता ना, ये आंखी काला देखना चाहता, तो सोच दिखते में आप ला बता दो, वास्तव में वो कर का है वो कहानी है, ये अलग है, मगर भीतर में तो जन सोच रही वो चीज हमको में दिखी। कैसे रखिया जात है, कोनो रत्ना में रेंगा, कोनो कई दे है वो कर ऊंच नीच आत्मा रखे जी, एक कंसर के हवा आ जाए कोनो तो कुछ भी ऐसे रूप नहीं लहरा गए, तोर दिमाग में एक चित्र आ जाए, तोर मनोमस्तिष्क में मने तोर सोच है तेकर से वो दिखते, सोच ला खत्म नहीं करे जा। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और जैसे तोर आंखी रही उसने ते संसार ला देख बे, जैसे तोर आंखी रही उसने ते संसार ला देख बे। कैसे एक जन बैला लानिस का कानपुर लेगा, अब तो नंदा के नगर है ताले वो सौंप करके लानी 80,000 में लानी 6 फीट के, अब होती 12 महीना हरियर चारा खाए वो बैला, भीमपुरी लानी तहने 1 महीना में खड़खड़ ले हो गए, ओकर बाखा बाखा दिखे धर पड़ोसिल कथे ये तो अथे कथे पैसा एक सीजन नहीं निकाली जी मोरे को गांव किसानी करते तो भला पड़ता पड़ती कैसे ये तो आषाढ़ के आत ले कौन जनी जी धुन मर जाई, तो हाड़ा पकती पकती दिखाते, तो वो कहते देख भी जैसे सृष्टि वैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। रामायण भागवत पढ़ो का समझते तुम कैसे अरे चल दे मेला है बाजार का इकर अभी काय रेगा डबरी बाजार चल दे, कैसे करूं दूठा चश्मा ले आने हरिहर वाला, बोला कैसे करूं भैया मतलब पहिता दे वो मन सुखा देकर से ती रहा है कि वहां हरिहर चारा खाए, यहां सूखा पैरा मिलत है तनी खाए, ताकि वो दोनों ठन हरियर चश्मा लानबे और दोनों बैलन पहिना देबे, पैरम पानी दोम देबे, चश्मा पहिनही तानो पेरा कांदी असन दिखी तान खाई। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आइए अब भगवान को किसने किसने देखा, माता सीता देखी कहां जनकपुर में, एक जन कर सहेली घलो का कथे वही वाटिका में देखे, ओकर बाद भगवान आगे यज्ञ मंडप में, धनुष यज्ञ के मंडप में, और धनुष यज्ञ के मंडप में देखो के जन भगवान ला देखे हैं और कैसे कैसे देखे हैं। तुलसीदास जी प्रस्तुत प्रसंग में लिखे, राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। अब सब जन देखा थे ना, देखो वहां जत का जन है, तब कोई तूने कपटी राजा मन कैसे देखिन, बोरे डरे कुटिलन प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। जेकर अंतस में कपट है ते मन ऐसे लगत है भगवान करे बबरे भयानक मूर्ति आगे कहां ले। ये पास दूसरा तुलसीदास जी महाराज की रहे असुर छल छोनी बेसा तीन प्रभु प्रकट काल देख जते असुर मर रही राक्षस मर रही ने वो मतलब भगवान काल असन दिखा। फिर तुलसीदास जी लिखी, पिरुवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। जते पुरवासी मन ओमन कैसे देखा थे, आई कहे हमर नोनी के सीता के घर गया हमार दम ऐसे देखा थे, ओकर आंखी है ओकर जो है बहुत आनंदित हो जाते। तुलसी लिखी, नारी बिलो कहीं हर्ष ही है, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनुरूप। इस संसार में सिर्फ एक पति है इसे कहे गए, कौन? वो परम, बोला पिता भी कथन पति पति पिता में कोई फर्क नहीं है। फर्क कैसे नहीं है भाई, पति काकर पालन पोषण करते पत्नी की, अब वो पति है जते गोपी मन है कौन रूप में भगवान कृष्ण भजन करे,
अब तुलसीदास जी महाराज लिखिन की विदूषण प्रभु विराटमय दीसा बहुमुख कर पगलोचन शीसा। तो जते वहां नर नारी रिहीन है जनकपुर में, सब अपन अपन दृष्टि से भगवान ला अवलोकित करत है और सब ला भगवान अलग अलग ढंग से दिखत है। इसलिए अपने में जो दृष्टि दोष है उस दोष को खत्म करें और भगवान के उस रूप का अवलोकन करें जिस रूप को हम कल्याणकारी मानते हैं। जैन भगवान के रूप कल्याणकारी है। तब आओ ये जते हमार इंद्रिय है वो सब इंद्रिय की एक अलग अलग कार्य है। आओ आंखी के बात चलत है। रामचरितमानस में कैसे बात है सज्जनों, ये राम कथा ला तुलसी की सी राम कथा मंदाकिनी। ये कथा का है, ये गंगा है। गंगा जाए बर कतका दूरिया जाए लागी, मगर तुलसी है अब ये आयोजन समिति है ये गंगा लान दिस तो हरिद्वार में। अन्यथा भाई तीन बाध्यता है, तोर मन होना चाहिए, तोर कर पैसा होना चाहिए, ओतका दूरी है मोटर गाड़ी पर, ओकर बाद तोर शरीर ओतका यात्रा सहन कर सके। जे दिन में युवावस्था है ते दिन में अर्थ नहीं। अब पैसा कमाएल धन नाती नतुरा हो गए, सब नौकरी चाकरी में पैसा हो गए ते सियान हो गए। अब जेकर कर शरीर में पैसा है, गंगा जाते हैं कहाँ जावे मन चंगते भीमपुरी में गंगा का। तो दृष्टि होनी कैसी चाहिए, हमारी दृष्टि किनको अवलोकन करें। अभी ज्ञान अखंड एक सीतावर, ये जो संत है विरक्त महापुरुष का जानना चाहते, काला देखते कि ज्ञान स्वरूप भगवान ला देखा चाहते, मगर हम एक सहज सामान्य व्यक्ति हन। आओ भक्ति तात अनुपम मूला मिले जो संत हो ही अनुकूला। रामचरितमानस में एक पात्र कौन, गिद्धवा, दो जन गिद्धवा की चर्चा आती। एक गिद्धराज जटायु है और दूसरे ओकर भाई है संपाति। अब भाई चिड़ै की दो ठन ताकत, एक तो पाखी और आँखी। गिद्धवा के विशेष कर पाखी ने उड़ाही ऊपर का बर उड़ाही, जद के ऊपर जाही ओत के दूरी हल देखी हुआ, तो जद के दूरी हम मरी परे रही तेल देखी हुआ। अब देखा थोड़ा हाथ ऊपर है और वहाँ कहाँ मरी परे तेल देख दथले आकाश में कतका दूरी है, दत्ती बड़ दिखत थे उड़ात रहे थे, मतलब कतका ताकत है ओकर आँखी में। तब बोला कोनो पूछिन कैसे कहे भगवान तो लाते पावर वाला आँखी दे तो मरी चल देखे मेरे जी बतानगा। यूट्यूब ला देखत रहे, पिक्चर देखत रहे। अब इसमें समझ सकत ना भाई बात, जे चीज ला नहीं देखना है तिला देखत रहे नहीं कहे। तब एक जन कलाकार गाथे ना, गुड़ बनाए हैं काबा भट्टी डहर, वो कथे दिल का भट्टी डहर जाए बा, मैंने वो बताना चाहते कि गुड़ कहीं और भी जा सकता, ये हाथ बनाए हैं काबा। ये भगवान की प्रार्थना करे बताते, कोनो मारपीट करा था, कैसे अलग अलग रंग के अलग अलग उपयोगिता है। तो आंखी बनाए है काबर के मैं देखूं तुम नाहि कीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भय सुनत करते हूं कछुक सहाय तुम्हार। मोर जांगर थक गए, नित करते हूं कुछ हेल्प तुम्हार मन के, तो तोर करो कहीं नहीं की हेल्प करे के लायक भाई ते चंदा नहीं दे सका, 1000 रुपये 2 दिन लेकर आप पानी बांट सकता, बाहरी लगा सकता, भात कोना सकता, भंडारा में जाकर कुछ सहयोग माने ठीक है भाई तोर कर अर्थ के संसाधन नहीं, मगर कोई दूसरा संसाधन तो समाज के काम आ सकता, तब ठीक है कहे मोर आज आँख नहीं है उड़ाक जाते हो तुम्हारे मन के सहयोग करते हो, तो देखो कहिए मोर आँखी का है, मैं देखा कौन ला हो कहे मैं देखो तुम ना है, मैं देखा तो भैया कौन ला, माता सीता कहाँ बैठे हैं, जनक अशोक वाटिका में बैठे हैं। तो ये भक्ति के अन्वेषण के लिए, भगवान के दर्शन के लिए इस नेत्र की उपयोगिता है सज्जनों। आज सर्वभंग भगवान ला देख के अपन जीवन ला धन कर दे, धन्य जन्म सर्वभंग कहते तुलसीदास जी हैं। और लोचन भृंग के उपमा दे, आओ तुलसी होकर आँखी ला भावरा काबर कही से एला हम समझे प्रयास करबो। एक ठन संगीत के अंतराल पुनः प्राप्त करब, प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। सिया राम कहानी हजी डरे
तुलसी के बानी हगा मोलयड़ बड़ नीक लागे।
मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग सादर पान करतो अति धन्य जन सर्वभंग लखन सिया रामचंद्र की जय। नाक से लेके सीख तक 24 घंटा दौड़ा थे घड़ी एक कन सेल डाउन हो गए तंते तंते टाइम बता चल ये कौन चला थे कौन जनी ये हृदय ला ये निरंतर खून ला सर्कुलेट करत है अपन पंपिंग करत है ये अद्भुत शरीर। तो ये शरीर आखिर भगवान दिस का प्रस्तुत प्रसंग आपका निवेदन करते अलग अलग अंग के अलग अलग उपयोगिता है मगर आंखी तुलसीदास जी लिखी सर्वभंग कथे महाराज मोर आखी भावरा बन जाए महाराज कोनो पूछिन ते आखिल भावरा काबर बना था गुरुजी। देखो भावरा एक ऐसा जंतु है वो कमल में जाके बैठते और ऐसे बैठते भाई कमल की वृत्ति है वो बेरा कोई तो खिल ही और बेरा बुड़ गए बंद हो जाएगा अगर पंखुड़ी तो वो अतका मगन हो जाते हो में अतका मगन हो जाते कि बेरा बुड़ते एकर पता नहीं चले बोला और कमल के सब पंखड़ी ऐसे सकला जाते और बीच में धंधा जाते अब मरते अब निकले सके का नहीं निकले सके अब फिर काली भी ना बेरा वही कमल फूल ही तब निकल ही हुआ अब कोनो उसकी जवान एको कन हाथी आगे अब वो लपेट के खा दी जय श्री राम मने अनुराग के वो हद तो अनुराग ला ये भक्ति के स्वरूप माने गए पराभक्ति कहे गए। तो भगवान सब जते संत है महात्मा है भगवान शंकर घलो प्रार्थना करते महाराज बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। तो किस महाराज ये जो मोर आँखी रूपी भौरा है ना ये तो रूप रस के पान करे अब तो रूप रस के पान करत करत ये समय के भान नहीं होना चाहिए। वैसे हर चीज से एक समय के बाद हम उगता जथन मगर यदि उगता गए तब फिर वो भक्ति का है। तो किस महाराज मोल में कोई प्रकार के ऐसे अवसर मत आए कि लगे क्या पूरा हो गए अब वो भंवरा है वो तो भक्ति में ऐसे मगन हो जाए जैसे भंवरा है वो फूल में मगन होते। तुलसीदास जी लिखी कि बुधो मन माने की बात बुधो ये मन माने बात में तब बात है जी कहे कैसे कि राखाए छुहारा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात उधो मन माने की बात। तो आज हम तो सब सगुण साकारवादी हैं हमारे में देखो इस तरनी कि हम निर्गुण निराकार ब्रह्मला का कथे अनुभूत कर सकन जे ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल अनिह अभेद कहे गए और जे हर समय हमार अंतस में व्याप्त है ओकर स्थिति तो मोर भगवान के यहाँ धनुष बाण धर के और हृदय में रखे तुलसी कथे मगर फिर भी हम भगवान के दर्शन सबको हो जैसे सर्वभंग आज भगवान के दर्शन करत अपन जीवन ला धन्य करत है वैसे हम आप सबके जीवन में भी धन्यता है। ईश्वर की कोई एक रूप नहीं है वो आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप ईश्वर को किस रूप में देखते हैं। माता पिता भाई बंधु अनेक रूप में भगवान तो रागुम हैगा भगवान के वचन है। कैसे करो महाराज एक एक काम करके जननी जनक बंधु सुतदारा धन धन भवन सुहृद परिवार सबके ममता ताग बटोरी हम पद्मन बांध गुरु या तो दई ददम मोला देख ले नित मुहिम दई ददल देख ले। तो आप सब हम सब के ये जो स्थूल चक्षु है उसमें ये दृष्टि ईश्वर दें। आपने हमें बुलाया आपने हमें सुना बहुत धन्यवाद। लंबा जीवन मानस यात्रा में है मगर मेरा सौभाग्य हमारा कि पहली बार आपके ग्राम में हमारा आना हुआ। बहुत धन्यवाद। एक अंतिम भजन आपको समर्पित करें।
प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। संत सगा के गुरु सगा, अंत सगा एक राम। तुलसी कहे इस जीव को, तीन ठौर विश्राम। सिया राम गाले ना जी। काशी मथुरा द्वारिका, गंगा नहाई बरगा। राम कथा मंदाकिनी है, डुबकी लगा ले नागर। कहाँ से जाबे काशी मथुरा द्वारिका, गंगा नहाई बरगा। राम कथा मंदाकिनी है, डुबकी लगा ले। तोरे नर्तन गाया, पर दुर्लभ तोरे नर्तन गाया। कालिका में बराबर भुलाए सिया राम काले नाजी मोरे संगे मोरे भैया मोरे बहनी। सीता राम काले नाजी मोरे संगे मोरे भैया मोरे बहनी। जग चर दुनिया में लाहे आवाजाही के रेरा। गंदो गाने कामरिया वह जाना है तोला अकेला। हाँ ये जग चर दुनिया में लाहे आवाजाही के रेला। गंदो गाने कामरिया वह जाना है तोला। कैसे भी करिए नहीं तोला, कैसे भी करिए नहीं तोला। जिंदगी के मजा में भुलाए मोरे
रामचंद्र की जय। आया था इस संसार में जीवन ज्योत जलाने को, आया था इस संसार में जीवन ज्योत जलाने